यदि आपके बच्चे को कब्ज की समस्या हो रही है, जो कि वर्षा ऋतु में बहुत ही सामान्य है, क्योंकि वर्षा ऋतु में मसल्स की टोन चली जाती है, जो कि जाड़े में इसलिए सामान्य होती है क्योंकि जाड़े के समय में, शीत ऋतु में हमारी बॉडी के अंदर ड्राइनेस पड़ती है कोल्ड के कारण से। तो इन दोनों ऋतुओं में ही बच्चे की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि बीच में उसको एक दो एपिसोड तो इस तरीके के होंगे ही कि उसको कब्ज की समस्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि खाए हुए भोजन का धक्का ही कब्ज की सबसे बड़ी दवा है। भोजन जो दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा किसे हुए जो फाइब्रस फ्रूट्स हैं उनकी होनी चाहिए, सलाद वाले पदार्थों की होनी चाहिए। जैसे किस करके खीरा दे सकते हैं, किस करके उसको गाजर दे सकते हैं, किस करके उसको सेब दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, क्योंकि फ्रूट और सलाद में ही सबसे ज़्यादा मात्रा फाइबर्स की पाई जाती है। ये बच्चों को प्रयोग कराया जा सकता है। फिर यदि ये इसकी हमें नियमित आदत डालनी है। फिर दूसरा आता है कि नहीं भाई, आदत वाली जो ये चीज़ें हैं ये तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए बताइए अभी क्या करें। तो अभी के लिए एक बहुत ही छोटा, और जो पहली बार जो लोग गार्जियन बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं, जो नव युवा दंपत्ति हैं, उनके समझने के लिए ये है कि एक छोटा सा फॉर्मूला है कि हमें क्या करना है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल, उसमें जो हल्की सी पानी मिलाना है एक कटोरी में, उसमें 250 ml इलेक्ट्रॉल वाला जो एक सैचेट आता है उसको मिलाना है, उसमें चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी है, और उसी में हमें 3 बूंद पुदीन हरा मिला देना है। ये एक गिलास में एक ये कॉम्बिनेशन बन गया। और इसको जो है हमें नियमित समय पे, बच्चा 1 चम्मच पीता है, 2 चम्मच पीता है, कभी 4-5 चम्मच तक पी लेता है, तो इस तरीके से उसको नियमित तौर पर ये हम देंगे। इससे क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन एक हाइपर ऑस्मोटिक कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। ये आंत में जैसे ही जाता है, आंत में पानी को चारों तरफ से खींचता है, और इस तरीके से आंत में पानी की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, और उसके साथ में जो स्टूल है वो पास हो जाता है। साथ में पुदीन हरा नीचे के रास्ते को खोलने का काम करता है। तो इस तरीके से ये इसमें हम सफल हो जाते हैं। और इसकी ऐसा नहीं है कि भाई बच्ची की रुचि के अनुसार आप कभी वो 4 चम्मच पिएगा, कभी 5 चम्मच पिएगा, कभी हो सकता है 10 चम्मच भी पी ले। तो ये बच्ची की रुचि के अनुसार है, और एक निश्चित समय पर, अंतराल पर, आधा घंटे पर, 1 घंटे पर, जब बच्चा उसको पुनः लेने की स्थिति में हो तो हमें उसको पुनः रिपीट कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम इंस्टेंट जो कब्ज हो रहा है उससे मुक्ति पा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में उससे मुक्ति पाने का क्या तरीका है? लॉन्ग टर्म में उससे मुक्ति पाने का तरीका यही है कि भोजन को जो चीज़ें धक्का लगाती हैं, फाइब्रस जो फ्रूट्स होते हैं वो धक्का लगाते हैं। सलाद में भी फाइबर की कंटेंट होती है, क्योंकि फाइबर की कंटेंट सबसे ज़्यादा पाई जाती है कच्ची सब्जियों में। पकने के बाद उनमें फाइबर कंटेंट नष्ट हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा किस करके उसको सलाद देना है, किस करके उसको थोड़ा सा फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनकी मात्रा को हल्का सा देना है, उसकी रुचि के अनुसार। कोई ज़रूरी नहीं है, थोपना नहीं है। और साथ में कुछ एक ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि मुनक्का, जैसे कि अंजीर। तो इस तरीके के ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, पपीता, ये विशेष रूप से बच्चे को पेट साफ करने में सहायक होते हैं। यदि इनकी मात्रा हम दे रहे हैं तो ये बिल्कुल सुनिश्चित मान लीजिए कि इनकी 3 या 4 बार जैसे हम व्यवहार में लाएंगे और बच्चे को प्रयोग शुरू करेंगे, तो अभी आपको लग रहा है कि बच्चा पॉटी पास करते हुए बेहद ही कष्ट में है, उसको पास नहीं हो रही है, लेकिन आफ्टर ए टाइम, मतलब आफ्टर 2 आवर, 3 आवर और 6 आवर उसको पॉटी हो जाएगी। और इसको हमने फिर ये इलेक्ट्रॉल वाला प्रयोग हमने जो है वो बंद कर देना है, और सामान्यतः जो बच्चे का हाइड्रेशन है उसको मेंटेन करना है, और साथ में उसमें बच्चे के भोजन में फाइबर कंटेंट को सुनिश्चित करना है। क्योंकि जो फाइबर लेगा, जो भोजन में जो फाइबर जाएगा,
वो फाइबर ही उसके पॉटी को धक्का लगाने का कार्य करेगा। इस चीज़ को अपने मन मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट रखना है। होप ये वीडियो आपको सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।